मुफ रेडी? ओके। दोनों क्वेश्चन ना यार 8 से 10 मार्क्स आने वाला एग्जाम में, एकदम आँख बंद कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यार, झट से सॉल्व कर दोगे। खाली केवीएल ही तो लगाना फिगर बना के, 10 मार्क्स अपने हाथ में। क्लीपर क्लैम्पर से क्वेश्चन आएगा, रेक्टिफायर से क्वेश्चन आएगा, ये तो ईजी है ये सब चीज़। अभी ऑप एम पढ़ाएंगे तो पढ़ाया हुआ कुछ कुछ चीज़ उसमें ऐड करेंगे, मस्त तरीके से सब हो जाएगा। ठीक है, तो बीजेटी का बाइसिंग वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। एच पैरामीटर, हाइब्रिड पैरामीटर और वो एम्पलीफायर पढ़ाना है इसके बाद, और फिर वो एसी एनालिसिस पढ़ाना है, तो हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ तो है नहीं। तो ओके रेडी? आगे सब लिखो चैट में, रेडी? आगे शुरू करें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। ओके ओके, रेडी 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 रेडी। तो तुम लोग रेडी हो तो हम भी रेडी। लो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर है इस टाइप का। चलो ये हो गया क्वेश्चन ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर का बाकी पार्ट बनाते हैं रेड कलर से। यहाँ पे है VCC वाला डंटी, ठीक है। यहाँ एक डंटी है पूरा लंबा, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है। देखो इस टाइप का फिगर देखे हुए होगे तुम लोग। ये यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा VCC है, ठीक। अब रजिस्टर वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, बीच में कुछ नहीं है, एक रजिस्टर यहाँ पे है, एक रजिस्टर यहाँ पे है। एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली तुमको देखने में मिल सकता है। एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, और एक रजिस्टर यहाँ पे हो गया, ठीक है। सबका हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, है ना? वैल्यू लिख लो। क्या है ये? तुम्हारा है 10K, ये हो गया 10K, ये हो गया 4.7K। ये सब बाद में लिखेंगे, पहले गिवन चीज़ लिख लेते हैं। ये 500, जितने जगह ओम होगा ना सबको किलो ओम में कन्वर्ट कर लेना। ये हो गया 350 ओम। ये हो गया मेरा VCC जिसका वैल्यू है 15 वोल्ट, ठीक, ये 15 वोल्ट है, राइट। और नीचे ग्राउंड है, बाकी सब ठीक है। अब क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है देखो। बीटा गिवन भी हो सकता है, या फिर लिखा रहेगा वेरी लार्ज। क्या? वेरी लार्ज। जब भी बीटा वेरी लार्ज होगा वहाँ पे क्या मान लेना? IB = 0, यानी IE = IC। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? एज्यूम, बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर बीटा वेरी लार्ज हुआ तो IC = क्या होता है? या फिर इसको समझो, IB = क्या होता है? IB = IC/बीटा। अब बीटा अगर वेरी लार्ज होगा तो IB ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। IB 0 होगा तो IE = IC + IB होता है, तो ये तो ऑलमोस्ट 0 है, तो IE = IC हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको, एवरीवन? ठीक। और देखो यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, जब इस टाइप का डिवाइस दिखे कॉन्फ़िगरेशन, तो उस टाइम तुम लोग इसको एज्यूम कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है इसमें सॉल्व करना है? तो ये तो मेरा बेस है, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एमीटर होगा, और जो बचा वो क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टर। तो यहाँ से कौन सा करंट आ रहा होगा? IC करंट, कलेक्टर करंट। यहाँ से क्या आ रहा होगा? मेरा IB करंट। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर ये करंट 0 है तो इधर से जो करंट आ रहा होगा सेम करंट यहाँ से पास हो जाएगा, क्योंकि इधर तो 0 करंट जा रहा है, तो सेम करंट यहाँ से आ जाएगा। इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, और यहाँ पे कौन सा करंट होगा? I, ठीक। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो इधर से आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अगर ये सीरीज कनेक्शन है, ऊपर वोल्टेज है, नीचे ग्राउंड है, और ये पूरा सीरीज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप। तो एक बात बताओ, यहाँ पे वोल्टेज, इसका नाम मान लो हम R1 रख लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम R2 रख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का नाम हम लोग +-V1 रख लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप +-V2 रख लेते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ
यहाँ पे जो बार बार लिखते हैं प्लस माइनस क्या वी बी हमेशा क्या हो जाएगा, अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो वी बी ऑलवेज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। परफेक्ट। अब क्या है, हमको मान लो यहाँ का वोल्टेज निकालना है, तो नीचे तो ग्राउंड है ही, ये तो ग्राउंड है ना, यहाँ का वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगेगा, ऊपर ग्राउंड ये वोल्टेज दिया हुआ है और ये यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो R1, अच्छा यहाँ पे इसका नाम R1 रख लो, R1 के अकॉर्डिंग V1, R2 के अकॉर्डिंग V2। अब हमको मान लो यहाँ पे V2 वोल्टेज निकालना है, तो V2 वोल्टेज की क्या हो जाएगा, R2 इंटू VCC अपॉन दोनों रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, तो यहाँ से तुमको V2 मिल जाएगा। अगर V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग R1 इंटू VCC अपॉन R1 प्लस R2, ये तो बचपन से करते आ रहे हो। तो यहाँ से जब तुम वैल्यू पुट करोगे, कौन कौन सा वैल्यू, ये सारा नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, तो यहाँ से V2 का वैल्यू तुमको क्या मिल जाएगा, बोलो, यहाँ V2 का वैल्यू मिल जाएगा 4 पॉइंट, मेरे पास तो सॉल्यूशन है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 वोल्ट और यहाँ पे 4.14 वोल्ट। ठीक है, ठीक नहीं, यहाँ पे कम होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, खाली हम ऊपर वाला V2 का ज़रूरत है हमको, फिलहाल हम सिर्फ V2 वाला रख रहे हैं, इसका तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आगे अब सॉल्व करना, पहला काम कि जब भी इस टाइप का फिगर दिखे, इस टाइप का तुमको बहुत कॉमन है कि एग्जाम में एकदम डिट्टो फिगर आ जाए, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, तो एक बार प्रोसीजर देख लो कैसे सॉल्व करना, फिर तुम लोग खुद ही एक्सपर्ट हो। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकाल चुके हैं, V2 का वैल्यू बताओ क्या है, V2 यहाँ से हम लोग का क्या निकला, V2 इक्वल टू यानी ये वाला वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना 4.97 वोल्ट, 4.79 वोल्ट। अब एक काम करो, तुमको निकालना क्या है, IC IB, तो एक चीज़ तो मेरे पास क्लियर है कि IB जो है वो तो मेरा जीरो निकला, क्यों, क्योंकि बीटा लार्ज है, बीटा अगर लार्ज है तो हमको और क्या निकालना है, I और IC। एक्चुअली यहाँ पे बीटा का वैल्यू भी गिवन होगा, ठीक है, बीटा इक्वल टू 60 गिवन है, लेकिन जब भी इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसको सेल्फ बाइस्ड बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ बाइस्ड या फिक्स्ड बाइस्ड है शायद, एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में एज्यूम कर लेना कि बीटा लार्ज है तो IB करंट जीरो का, तभी इसको कर पाओगे, नहीं तो फिर तुमको थेवेनिन में कन्वर्ट करके इसको निकालना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि सेमेस्टर में इतना टफ क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का नॉर्मली क्वेश्चन आएगा जो तुमको यही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे KVL लगाओ, यहाँ पे KVL कैसे लगेगा, यहाँ से शुरू करो KVL लगाना, फिर यहाँ तक पहुँचो, यहाँ से तुम KVL लगाना शुरू किए, फिर यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ देखो इंटर किससे करो, -V2 से, तो ये हो जाएगा -V2, फिर यहाँ से चलते 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 यहाँ पे इसका ड्रॉप प्लस VBE। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका एडिशन, यहाँ पे क्या है I इंटू वाट, यहाँ का रेजिस्टेंस 0.35 किलो, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अननोन क्या है, V2 पता है, VB पता है, तुमको I अननोन था, तो I यहाँ से नहीं निकल जाएगा, I क्या निकला यहाँ से, बोलो, I हो जाएगा V2 माइनस VB अपॉन कितना 0.35। तो यहाँ से I का वैल्यू मेरे पास निकाला हुआ, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख के तुम लोग बता दे रहे हैं। I का वैल्यू यहाँ पे सिंपली हो जाए तुम्हारा 1.182 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ऊपर हम लोग देख चुके थे, अब मान लो यहाँ पे बीटा वेरी लार्ज ही दिया होगा, ठीक ना, बीटा नहीं भी दिया होगा क्योंकि यहाँ पे हमको IB निकालना, IB को तो हम जीरो मान चुके हैं, वेरी लार्ज दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, IC, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कि बीटा वेरी लार्ज है, बीटा लार्ज होने की वजह से क्या हुआ, बीटा लार्ज होने की वजह से IB करंट जीरो हो गया, एक किए ना, IB इक्वल IC अपॉन बीटा, बीटा बहुत लार्ज था, बहुत लार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा, तो IC इक्वल टू I, तो I हम लोग निकाल चुके कितना 1.182 मिली एम्पियर। बोलो क्लियर है ये वाला पार्ट सबको, एवरीवन है क्लियर, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो। यस, तो ये रहा अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए। ठीक है, ओके क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो भी तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लो फिगर बनाते हैं हम, एक्चुअली सेम फिगर रहेगा, हम उसी फिगर को कॉपी करके ले आते हैं, अपना ड्रॉ कौन करेगा, तो कॉपी कर लेते हैं, इसको ले आते नीचे। ठीक है,
ये रहा हम लोग का फिगर। इसी में क्वेश्चन वही रहेगा, बीटा वेरी लार्ज, और बाकी आई बी को तुम लोग बीटा वेरी लार्ज होने से आई बी क्या होगा वो तो तुम लोग को बता ही चुके हैं। ये सब तुम लोग खुद से मानना पड़ेगा। ये नहीं गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा, ये नहीं गिवन होगा, और भी कुछ कुछ मिटाने का पार्ट है। ये गिवन है, ये हम बनाए थे, ये हम मिटा देते हैं। हम सिर्फ वही चीज़ रखेंगे जो तुम लोग को एग्ज़ाम में दिया रहेगा। तुम लोग को एग्ज़ाम में बस इतना ही दिया रहेगा, वो हम पार्ट रखते हैं। देखो एग्ज़ाम में तुमको सिर्फ इतना सा पार्ट दिया रहेगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। बीटा वेरी लार्ज दिया हुआ है और बोल रहा है वी बी इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। बीटा वेरी लार्ज वी बी 0.7 वोल्ट, और तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ये 10 किलो ओम है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलो ओम इसको एज्यूम कर लेते हैं, और इसको 9.5 कर लो। कितना? 9.5 किलो ओम, ठीक। यहाँ ओम भी है, इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इसको मिटाओ, ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू हटाओ, और ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू हटाओ। अब तुम लोग फट से इसको कैलकुलेट करो। इसका वैल्यू हो गया कितना? इसका वैल्यू 4.5 किलो ओम, 4.5 किलो ओम। इसका वैल्यू तुम्हारे पास है 1.5 किलो ओम। इसका वैल्यू है 18 वोल्ट, ठीक। तो ठीक है, सॉल्व करो इसको। फाइंड आई बी, आई सी, आई, यहाँ पे वी सी भी बोल सकता है। अगर वी सी भी निकालने बोला तो एक और केवीएल लगा देना यहाँ से, तो यहाँ पे एक अननोन आएगा, उससे तुम वैल्यू निकाल सकते हो। चलो इसके लिए तुम लोग को देते हैं 4-5 मिनट का टाइम। 5 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सबका बनना चाहिए और सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, साथ में हम भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सर जल्दी हो जाएगा। आई सी निकला 1.79, ऑलमोस्ट सही पहुंच गए हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा, हाँ सही है लगता है, कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, ठीक है। देखते हैं, सही है शायद, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहले तो बेस है, हमको दिख ही रहा है, बेस बनाओ, कलेक्टर बनाओ, ये एमीटर बनाओ, और किसमें क्या बना सकते हो। इसको हम लोग आँख बंद करके क्या लिख देंगे, वी बी ई, ये तो कर ही लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी सी ई। यहाँ पे आई करंट है, यहाँ पे हम लोग आई करंट बोल सकते हैं इसको। कौन सा करंट? एमीटर करंट। यहाँ पे हम लोग आई बी, जो कि बीटा वेरी लार्ज है, जहाँ पे बीटा वेरी लार्ज होगा वहाँ पे आई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई सी। तब अगर आई बी, तो हम लोग सबसे पहले 0 निकाल ही लिए, इसका खेला खत्म, और बाकी निकालना है। बाकी निकालना है तो इस टाइप का फिगर जब भी तुमको दिखे, सिंपली ये अगर 0 है तो अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट यहीं से पार होगा, तो ये करंट जब यहाँ से होगा तो वोल्टेज डिवाइड होगा। तो इसका वोल्टेज मान लो हम V1 रख लेते हैं, इसका वोल्टेज V2 रख लेते हैं, जो कि हमको नीचे वाला वोल्टेज का नीड है। तो बाई VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल, क्या करेंगे, V2 निकालेंगे। V2 इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, R2 इंटू टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट, यानी अभी हमको सिर्फ इसमें हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, इंटू VCC बाई टोटल रेजिस्टेंस R2 प्लस R1। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, 9.5 है इंटू VCC 18 है, डिवाइडेड बाई 9.5 प्लस 10। यहाँ से तुमको V2 क्या मिल जाएगा, सिंपली बोलो इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, 8.79, कोई निकालो चार्ट में लिखते जाना, 8.769 वोल्ट, ठीक। अब जैसे 7.9 निकला, यहाँ पर क्या लगा दो, सिंपली अपने जो मेन हथियार है KVL, तो KVL क्या निकलेगा, माइनस V2 प्लस VB, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये माइनस से एंट्री मार रहा है, प्लस से एंट्री मार रहा है, फिर यहाँ पे IE इंटू RE। अब बताओ ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हम फिर ग्राउंड में पहुँच गए। तो यहाँ से IE जब निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, V2 माइनस VB अपन RE, अपन RE माना V2 मेरा कितना निकला, 8.769 माइनस 0.7, ये गिवन है, डिवाइडेड बाई यहाँ का क्या, डिवाइडेड बाई क्या यहाँ का रेजिस्टेंस RE कितना है, 4.5। तो ओवरऑल मिली एम्पर में आंसर क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करो,
8.769 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 4.5, 1.79 समथिंग आ रहा है एग्जैक्टली, 1.7933 मिली एम्पियर इज़ द राइट आंसर। परफेक्ट। तो यहीं से जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ़ बीटा इज इक्वल टू वेरी लार्ज, ठीक है, डैट मीन्स assume IB equal to 0. If IB equal to 0, then क्या IE equal to IB प्लस IC। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, IE एक 0 हो जाएगा, तो IE इक्वल टू IC, डैट इज इक्वल टू जो वैल्यू हम लोग लास्ट में निकाले, कितना जो भी निकाले यहाँ से पुट कर दो। और यहाँ पे अगर तुमको VCE भी निकालना है, VCE भी निकालना है, तो अप्लाई KVL एट आउटसाइड, ठीक है। देखो ये इनसाइड है, ये इनर KVL है, ये आउटर KVL है। आउटर KVL लगा दो, यहाँ से आउटर KVL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो जो भी सब पता है तो लगाते जाओ। तो यहाँ से लिखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस VCC प्लस IC इंटू RC, लिखो माइनस VCC प्लस IC इंटू RC प्लस VC प्लस और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अरे यार यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये IE इंटू RE, फिर नीचे ग्राउंड पहुँच गए, यहाँ ग्राउंड से शुरू करके यहाँ ग्राउंड तक पहुँच गए। ये ग्राउंड कैसे हो रहा है तो बता चुके हैं ना, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इसका दूसरा साइड नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस IE इंटू RE डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या नोन है, क्या नोन है बोलो, मेरे पास नोन है, ठीक है। यहाँ पे IC भी हमको पता है, RC भी हमको पता है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये मेरा अननोन है, ठीक है, ये मेरा नोन है, ये भी मेरा नोन है। तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे, यहाँ से फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, VC जो कि अननोन है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे तो ये भी मेरा मिल जाएगा। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक था, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह देख चुके हैं। हम लोग थ्योरी बहुत अच्छा से समझे थे, इस सब चीज़ का जितना भी पीछे हम लोग चीज़ पढ़े सारा का थ्योरी हम लोग देख चुके हैं। कुछ होमवर्क के तौर पे हम क्वेश्चन ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तुम लोग उसका सॉल्यूशन बनाना, हाँ। और क्या करोगे, बाकी इस चैप्टर में इतना ही, इतना कर लोगे DC बाइसिंग में तो मोर देन इनफ है, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बना ले जाओगे और अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, और बाकी फिर आगे वाला चीज़ तुम लोग को कैसे कंप्लीट करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्या आता है, हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। BJT एम्पलीफायर H पैरामीटर मॉडल वो हम शायद नहीं करवाएं, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो तो हम लोग क्या करवाएंगे, पूछ रहे हैं नोट्स यार भेजो, हमको भेज ही नहीं रहे हो नोट्स, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, किसी को आता पता कुछ नहीं, लिखे हो तो भेज भी नहीं रहे हो। तो हम देखेंगे ना कितना हम पढ़ाएँ, H पैरामीटर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाएँ, Q पॉइंट पढ़ाए कि नहीं पढ़ाएँ। नोट्स भेज रहे हैं तो लिख के भेज रहे हो, यार तुमको कितना आता है, तुमको सब आता है जो तुमको लिख के भेज रहे हो कि ये छोटा हुआ है, अपने मन से अब क्या पढ़ते हो तो पता नहीं है, बोल रहे हैं क्या पढ़ाएं उसका नोट्स दो तो ज्ञान दे रहे हो, कोई लिख के भेज रहे हो, कोई हमको ये भेज रहे हो, यार उससे थोड़ी होगा। नोट्स मांग रहे नोट्स दो, तभी हम समझेंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ छोटा हुआ है, इसमें वो चीज़ छोटा हुआ है। नोट्स नहीं दे रहे हो, पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो देखो आज जो पढ़ाएं आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो तुम लोग इसको ये करना, फिनिश करना एक बार। आज जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाएं घर में जाओ, अभी जाके प्रैक्टिस करो, अभी जाके रिवाइज करो, अभी जाके प्रैक्टिस करो, और फिर एक और काम करते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ो, इतना काफ़ी है, एक एग्जांपल होगा हम वो करवा देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।